उम्मीदवार और जिनके बारे में अभी हम कह रहे थे कि 2014 से 2019 तक आपने देखा हाई क्यू लीडर के नाम से विपुल गोयल जी को जानते हैं कि हाई क्यू लीडर है। और ऐसा व्यक्ति को दोबारा से हमारे राप के बीच में उम्मीदवारी मिली है, हम उनको ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिता के बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मंत्री जी खुद आशीर्वाद ले रहे हैं हमारी बहनों से, अपनी माताओं बहनों से। तरुण जी बहुत बहुत धन्यवाद। जिन अब स्वागत कर दिया जिन्होंने, वो अपना स्थान ग्रहण करेंगे। तन्नू बाबूजी, मंत्री जी, जिन्होंने सम्मान कर लिया वो अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे प्लीज। सभी से प्रार्थना, क्योंकि अपने स्थान करेंगे। मैं विपुल गोयल जी से आग्रह करूंगा कि वो अपने लिए वोट भी मांगे और अपना संबोधन भी दें। श्री विपुल गोयल जी। सभी भक्तों से प्रार्थना, आप सभी स्टेज से उतरें और जिस घड़ी का हम सभी को इंतजार था, आदरणीय विपुल गोयल भैया जी कुछ संबोधन जनता से अपील करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आपका आशीर्वाद लेंगे। और मेरी सभी से प्रार्थना, आप सभी मंच से नीचे आ जाएं और आदरणीय विपुल गोयल भैया जी की अगली आवाज होगी जिसका सभी को इंतजार है। भारत माता की। ये तो बहुत ढीला काम है भाई, भारत माता की जय के लिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब आईनाबाद की सेक्टर 7 वालों की आवाज है। बहुत देर से शायद ये भजन गवा रहे थे आपसे, है ना, इसीलिए आवाज थोड़ी ठंडी पड़ गई। तो आज यहाँ सेक्टर 7 में तरुण खरबंदा जी, सी ब्लॉक के अंदर श्री डागर जी, श्री एनके गर्ग साहब, श्री संजय बत्रा जी, श्री कृष्णपाल निजावन जी, श्री प्रहलाद गर्ग साहब। हमारे प्रहलाद गर्ग जी ने, मैं धन्यवाद करूंगा, माला भी डाली है, वैसे हमारे समधी हैं तो इसलिए कोई बात नहीं। जोरदार तालियां। मावी जी, प्रकाश भी नागर जी, अजीत जी, नरूला जी, कटारिया जी, विनोद मोदी जी, केसी मुंजाल जी, आरपी शर्मा जी, कुलभूषण जी, दीपक बत्रा जी, प्रदीप भाटी जी और हमारे वजीर डागर जी, भाई सूरज जी और जितने भी शर्मा जी, मनोज चौहान साहब, बाकी सेक्टर 7, यही भाषण खत्म करवा देना यही में। सेक्टर 7C की सरदारी, बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, सभी का बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और 7C की इस पूरी कमेटी को आज इस इतने अच्छे स्वागत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। एक कार्यक्रम जिस भी खरबंदा साहब और उनकी पूरी टीम ने किया है, एक सफल कार्यक्रम के लिए उनको मुबारकबाद देता हूँ। भैया थोड़ा साइड से हट जाओगे, बैठ जाओगे तो साइड में, साइड से इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। किस लिए खड़े हो तुम यहाँ? खड़े किसने अभी बीच में? इधर आ जाओ, इधर सामने माताएं बहनें, मैं बात करूं, इंटरेक्शन करें। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, पीछे आ जाओ। तो आज अभी वजीर सिंह डागर जी ने बड़े अच्छे शब्दों में, मैं आ रहा था, बता रहे थे कि क्यों भारतीय जनता पार्टी को वोट दें और भारतीय जनता पार्टी के वोट देने के कारण। और बात भी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के कारण अगर हम सारे गिनवाने लगे तो सुबह हो जाएगी, पता चला कारण अभी और भी बच रहे हैं। इतना काम माननीय मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने, अब नायब जी की सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 साल के अंदर देश और प्रदेश के अंदर किए हैं। चाहे बुजुर्गों की बात हो, चाहे महिलाओं की बात हो, युवाओं की बात हो, मजदूर की बात हो, किसान की बात हो, सभी को लाभान्वित करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मित्रों, मुझे यहाँ कहने में कोई गुरेज नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो फरीदाबाद को भी, एक अविकसित फरीदाबाद था, उसको विकासशील फरीदाबाद बनाने का काम 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। मुझे याद है जब पहली बार इसी पार्क में 2014 के अंदर मैं वोट मांगने आया था, तो इस 7 सेक्टर 7C की और
फरीदाबाद की जो हालत थी, एक पिछड़ा हुआ फरीदाबाद कहलाता था। आज केएमपी, ईस्टर्न पेरिफेरी, नेशनल हाईवे, बॉम्बे हाईवे, दुनिया भर की रोडों का जाल बिछाकर एक फरीदाबाद की लोकेशन को ऐसा कर दिया कि हर जगह से नोएडा जाना हो 40 मिनट, दिल्ली जाना हो 40 मिनट, गुड़गांव जाना हो 40 मिनट, मानेसर जाना हो 40 मिनट, और तो और जो नया एयरपोर्ट खुल रहा है वहां पर भी जाने के सिर्फ 40 मिनट ही लगेंगे, दिल्ली के एयरपोर्ट पे जहां 1.5 घंटे लगते हैं। तो विकसित फरीदाबाद बनाने का काम किया, रेलवे स्टेशन, नई नई वंदे भारत ट्रेनें, नया रेलवे स्टेशन, कितने काम किए। आईएमटी 3000 एकड़ के अंदर आईएमटी डेवलप करने का काम किया, आज लाखों लोग उसमें काम कर रहे हैं। और सेक्टर 7 में अभी मेरी मातृशक्ति मुझसे बोल रही थी, बहन जी डागर साहब एक और सुन लो भाई, हमने भी तो तुम्हारी सुनी थी ना, ये सारे सुन रहे थे, तुम बोले जा रहे थे कहते बस कर भैया। लेकिन ये मेरी मातृशक्ति अभी मुझसे बोल रही थी, विपुल जी आप पर बहुत विश्वास है, विपुल जी हमें भूल मत जाना, हमारी बातों को याद रखना। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, विपुल आप लोगों के लिए ना कभी नेता था ना कभी नेता होगा। विपुल आपका दोस्त, आपका भाई और आपका बेटा है। और विपुल गोयल उसी तरीके से, जिस तरीके से अपने परिवार में बात करता है, अपने परिवारजनों की सेवा करता है, उसी तरीके से विपुल गोयल परिवारजनों की सेवा करेगा। 2014 से 2019 का कार्यकाल भी आपने देखा होगा। किसी व्यक्ति ने, मावी जी ने, गर्ग साहब ने, विष्णु जी ने, डागर जी ने, शर्मा जी ने, किसी ने भी जो कुछ कह दिया, बता दो किसी का कोई काम पेंडिंग रहा हो तो विपुल गोयल ने पुरजोर कोशिश करी, दिन और रात किए, उस काम को पूरा करने का काम किया। और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि मेरी जो मेरी बहनें हैं, मेरी मातृशक्ति है, बराबर की संख्या में यहाँ पर बैठी हैं, बराबर की संख्या में। एक जोरदार ताली इनके लिए बजाओ कि जो मातृशक्ति, वरना ये इलेक्शन जो लोकतंत्र का उत्सव है जब आता है, इसके अंदर मीटिंगें तो बहुत होती है, लेकिन मातृशक्ति की उपस्थिति 5 या 10% होती है निजामन साहब। लेकिन यहाँ पर आज इन्होंने रिकॉर्ड उपस्थिति दर्ज कराई है, इसका मतलब है 7 सेक्टर की वोटिंग परसेंटेज तो बढ़ गई, समझो भैया, बिल्कुल बढ़ गई। अब मुझे विश्वास है सेक्टर 7C की वोटिंग परसेंटेज जो लोकसभा में हुई थी उससे कम से कम 15% बढ़ेगी, उस कम से कम 15%। जब ये बहनें ठान लेती है ना कि हमें वोट डालनी है या कोई काम करना है, तो वो इनका संकल्प जो होता है वो आधा अधूरा नहीं होता। और वैसे भी ये इतनी संख्या में हमारी बहनें आई हैं। विपुल गोयल आपका भाई है, कहते हैं ना जिसका मायका मजबूत होता है ससुराल में भी उसकी चलती है। तो उस दिन छुट्टी का दिन है, आपको प्रिविलेज है कि आपका भाई विपुल गोयल है। जब सुबह बोले ना भाई साहब कि पहले नाश्ता बना दो, चाय बना दो, कह दो मैं विपुल भैया को वोट डालने जा रही हूँ, कुछ नहीं बोलेंगे, आपके साथ चल देंगे वोट डालने के लिए, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। तो सुबह सुबह किसी चक्कर में मत पड़ना खाने पीने के, पहले मतदान बाद में जलपान। विपुल गोयल, विपुल गोयल। और इतनी वोटें देकर भारतीय जनता पार्टी को जिताओ कि इस बूथों की जब लिस्ट लेकर मैं अपने मुख्यमंत्री के पास बैठूं कि ये देखो इतनी वोटें दिए, इनके लिए ग्रांट भी उतनी ज्यादा चाहिए, मुझे इतने ज्यादा वोटें देकर मुझे यहाँ पर भेजा है, तो इसलिए इस क्षेत्र के लिए मुझे पैसे भी ज्यादा चाहिए इसका विकास करने के लिए। विपुल गोयल क्या बनेगा, कितना काम कर पाएगा, ये सब आप तय करोगे। मुझे याद है 2014 में मैं एमएलए बनने के लिए आया था, आप लोगों ने इतनी वोटें दे दी कि मेरी पार्टी ने मुझे कैबिनेट मंत्री बना दिया। जो बनाया आपने बनाया, आपके प्यार ने बनाया। और इस बार भी विपुल गोयल को एमएलए बनाना चाहते हो या मंत्री बनाना चाहते हो या बड़ा मंत्री बनाना चाहते हो, ये आप पर निर्भर करेगा। और विपुल गोयल की जो ताकत है वो कोई मुझे मल्लयुद्ध नहीं करना, विपुल गोयल को जो ताकत दोगे वो इसी क्षेत्र के विकास के लिए काम आएगी, आपके लिए आएगी। तो इसलिए आप अपने आप देखकर कि किस तरीके का हम लोगों ने आगे चुनाव के अंदर पार्टिसिपेशन करना है, उस तरीके से आप अपना चुनाव लड़ें। और बस मेरी तो बार बार यही रिक्वेस्ट है, 5 तारीख तक, 1 हफ्ता 10 दिन बचा है, 5 तारीख तक आप विपुल गोयल को ये चुनाव लड़वाने का काम कर लो, विपुल गोयल बन जाओ। आपको विश्वास दिलाता हूं आपका ये भाई 5 साल आपको पीछे मुड़ के नहीं देखने देगा, रात दिन लग के आपके काम करेगा,
यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। बाकी तो डागर साहब ने, गर्ग साहब ने, विष्णु जी ने, सभी ने, शर्मा जी ने, सभी ने बोला होगा। ये मेरा भाई अजीत नंबरदार भाषण इसने भी जरूर दिया होगा, तो इसलिए गला खराब है। कल बहुत बड़ी रैली करी थी इसने, तो उसमें बड़े ज्यादा भाषण दिए, बहुत अच्छी रैली थी। उसके लिए भी जोरदार ताली एक बार अजीत नंबरदार भाई। तालियों की आवाज मत कम आ रही है, जरा जोर से ताली बजाओ भाई। तो मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये मातृशक्ति इतनी देर तक यहाँ पर आई, इतनी संख्या में आई, इसी संख्या में, बराबर की संख्या में पोलिंग बूथ पर जाना और सबसे पहले अपना वोट डालना, ये मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हाथ खड़ा करके, सभी हाथ खड़ा करके, जरा दोनों हाथ खड़ा करके विपुल गोयल अपना पूरा 100% वोट विपुल गोयल के पास जाएंगी, बीजेपी को जाएगी, कमल के फूल को जाएगी। धन्यवाद आप सबका। जाएंगी, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ सेक्टर 7 की तरफ से।